गुड आफ्टरनून क्लास। अड्डा 247 में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है एशिया कॉन्टिनेंट पार्ट 2। ठीक है, यानी कि पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 में मैंने क्या डिस्कशन किया था आप सभी को पता है। एशिया कॉन्टिनेंट के देशों के बारे में हम स्थिति के बारे में समझे थे। एशिया कॉन्टिनेंट के आउटर बाउंड्री में कौन कौन से बड़े बड़े महासागर हैं उसको समझे थे। और एशिया कॉन्टिनेंट यूरोप कॉन्टिनेंट से किस प्रकार अलग है। यूराल पर्वत, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, टर्की और भूमध्य सागर, इन सबसे किस प्रकार अलग है ये हमने कल की क्लास में चर्चा किया था। तो आज हमें एशिया कॉन्टिनेंट के पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिजर्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसमें हम स्ट्रेट के बारे में, जल संधियों के बारे में डिस्कशन करेंगे आपसे। ठीक है, तो आज हम इसी पर ही डिस्कशन करेंगे। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि एसएससी फाउंडेशन बैच, स्पोकन इंग्लिश क्लास, आरआरबी एनटीपीसी बैच लाया गया है आपके लिए। और इसमें आप देख ही रहे हैं एसएससी और स्पोकन इंग्लिश आरआरबी एनटीपीसी बैच के बाइलिंगुअल क्लास होने वाले हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है, इसको आप जरूर परचेज करिए। यहाँ मेरा एक कोड है Y244, आप इसका इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी अच्छी से, मतलब आपको ज़्यादा क्या छूट मिल सकती है इस पर। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक, अपने विषय पर चलते हैं। तो ये मैंने आपको कल बताया था कि ये भाई साहब एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये है साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, सॉरी, अंटार्कटिका नीचे है, मैंने ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, अंटार्कटिका नीचे है और ये ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा है ये, सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट है। चले आगे, ये सबको समझ में आया। यहाँ मैंने आपको बता दिया था कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, मैंने कल की क्लास में आपको बताया को कॉन्टिनेंट कहते किसको है, महाद्वीप कहते किसको है। कॉन्टिनेंट कहते किसको हैं और कॉन्टिनेंट का निर्माण, फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी मैंने कल की क्लास में चर्चा किया था आपसे। फॉर्मेशन के बारे में भी चर्चा किया था। कॉन्टिनेंट और उसका फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ ये हमने कल की क्लास में चर्चा किया था। जैसा कि कल हमने बताया था कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसका जो अपर क्रस्ट का अपर पार्ट है, यानी कि ऊपरी भूपर्पटी, एक भूपर्पटी क्रस्ट, यही तो क्रस्ट है। क्रस्ट का जो अपर पार्ट होता है, एक अपर क्रस्ट होता है, एक लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट जहां पर है उसी को ही हमने क्या बोला, कॉन्टिनेंट। जहां पर पानी है, जहां पर पानी है उसे हमने क्या बोला, महासागर। महासागर 5 हैं, कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो 7 हैं। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। किस कॉन्टिनेंट पर? एशिया महाद्वीप के विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये बात सबको क्लियर? और आप लोग सेशन को लाइक और शेयर नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। तो प्लीज आप जरूर सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, चलते हैं आगे, हम बात करेंगे आप लोग से एशिया कॉन्टिनेंट के। अब हम बात करने वाले हैं, यहां पर मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था, फिर एशिया कॉन्टिनेंट के हम देशों के बारे में बता दिया था। आइए एक बार और देख लें। यहां पर देख रहे हैं एशिया कॉन्टिनेंट में ये इंडिया का जो क्षेत्र है, ये है चाइना। सबसे ऊपर देख रहे होंगे रशिया। ये तो बड़े बड़े देशों की स्थितियां आप जानिए ही जानिए। यहाँ बीच में एक देश है मंगोलिया जिसे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सारे तान वाले देश हैं। और ये मैंने तान वाले देशों की एक आसान बात बताई थी कि ये जितने तान वाले देश मैंने बताए हैं उसमें के, टी और यू याद रखो। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। समझ रहे हैं? कल की क्लास में हो चुका है, अब मैं बार बार इसको बताऊंगा नहीं। और ये बीच वाला क्या है, उज्बेकिस्तान। सीधा सीधा उठा के इसको इसी यहां पर आप फिल कर सकते हैं, के टी यू, यहां फिल कर सकते हैं। ये बीच के देश है। ये बात समझ में आए? तो बड़े बड़े देशों की स्थितियों के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कल की क्लास में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आज हम सीखने वाले हैं एशिया महाद्वीप के स्ट्रेट जल संधियों के बारे में। आज मैं ठीक है, एशिया महाद्वीप के जल संधियों के विषय में। ये एशिया महाद्वीप का फिजिकल मैप है, कौन कौन से डिजर्ट्स हैं यहाँ अभी हम बात करेंगे। जैसे मंगोलिया है, यहाँ पर गोबी डिजर्ट का स्थान है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिजर्ट्स हैं, बालू निर्मित डिजर्ट है, क्या नाम है आप सभी बताएंगे। और यहाँ पर ईरान पर, यहाँ पर भी 2 डिजर्ट हैं, ठीक है, दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर करके, ठीक। अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, ये इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, ये पूरा इंडोनेशिया का क्षेत्र है। यहाँ हम स्ट्रेट, और देखिए हम बात करने वाले हैं जल संधियों के बारे में, यानी कि स्ट्रेट जल संधियाँ। पहली बात तो जल संधियाँ क्या होती हैं ये समझो। जल संधियों को एक पर्यायवाची और है जल डमरू मध्य, क्योंकि इनका जो शेप होता है एक जल डमरू के समान होता है। जैसे ऐसे समझो, जैसे जल की एक पट्टी हो और 2 बड़े जलाशयों को जोड़े, 2 बड़े जलाशयों को जोड़े, तो एक डमरू का शेप बन रहा है कि नहीं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य, या इसे जल संधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बड़े जलाशयों को ये जोड़ रही है और 2 स्थलीय भागों को अलग कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, ये इंडिया का जो क्षेत्र है, इंडिया, यहां पर अगर देखोगे, ये इंडिया का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यहां इंडिया के बीच में है कौन, इंडिया के बगल में है श्रीलंका। ये इंडिया है और ये क्या है, श्रीलंका है, और ये पूरा इंडिया, ठीक। तो इसके बीच में आपने नाम सुना होगा पाक जल संधि, नाम सुना है कि नहीं, पाक जल संधि। यहां पर देखो, ये जो स्थान है जहां पानी की एक पट्टी है, पानी की एक पतली सी स्ट्रिप है, 2 बड़े जलाशयों को जोड़ रही है। बड़े जलाशयों का इन द सेंस यहाँ पर इंडियन ओशियन का पार्ट है और ये बे ऑफ बंगाल का पार्ट है। इस बे ऑफ बंगाल के छोटे से इस पार्ट को हम कहते हैं क्या, गल्फ ऑफ। इस बे ऑफ बंगाल के इस छोटे से पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस छोटे से पार्ट को, गल्फ बे ऑफ बंगाल के छोटे से पार्ट को कहते हैं गल्फ ऑफ पाक, पाक की खाड़ी। और इस छोटे से पार्ट को हम कहते हैं क्या, गल्फ ऑफ मन्नार। बहुत बार सुना होगा पाक की खाड़ी, यानी कि पाक स्ट्रेट गल्फ ऑफ पाक को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ रही है। ये भी तो एक देख रहे हैं, एक डमरू का शेप बन रहा है, ये भी पूरा का पूरा डमरू का शेप है कि नहीं है, बताइए। ये इसी तरह तो डमरू का शेप है। जब एक जल की पट्टी 2 बड़े जलाशयों को आपस में जोड़ती है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट, STRAIT। क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं उसको। हिंदी में जल संधि या जल डमरू मध्य के नाम से हम पुकारते हैं। ये बात आपको समझ में आई, सबको क्लियर है। तो जल संधियां क्या होती हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम एशिया की जल संधियों को पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। एशिया की जल संधियों को पढ़ने चल रहे हैं और एशिया की जल संधियां बहुत सारी हैं, हम आपको बताते चले एक एक करके। तो यहां पर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जल संधि की अगर बात करें तो ये एशिया का पूरा क्षेत्र है, ठीक है। यहां से आप निकलोगे, मैं हाइलाइटर चेंज कर लूं, यहां से आप निकलोगे तो जाहिर सी बात है आप आओगे किधर, अलास्का की तरफ। यानी कि अगर आप देखो तो इसका जो भाग है, इसका जो भाग है इसी के आसपास का भाग है, मतलब इसके बाद यही, इसके बाद जस्ट यही पड़ेगा। ये बात समझे कि नहीं। यानी कि एशिया ये है और नॉर्थ अमेरिका ये है। एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में यहां पर तो कोई जलसंधि होनी चाहिए ना, इसीलिए यहीं पर एक जलसंधि है जिसका नाम है बेरिंग जलसंधि। अब आइए थोड़ा सा हम मैप से क्लियर करते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया
ये एशिया वाला हिस्सा है, एशिया का एकदम पूर्वी हिस्सा। यहां पर आप जाओ, ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये है एशिया। और ये एशिया का ये जो हिस्सा है पूर्वी किनारे वाला, ये देखो एशिया का मैं ये वाला हिस्सा बनाया हूं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहां पर ये वाला पूरा हिस्सा बनाया हूं। और नॉर्थ अमेरिका का ये वाला हिस्सा बनाया हूं, किनारे वाला हिस्सा, यहां पर देखो। तो एशिया का ये ईस्ट किनारा है और अमेरिका का ये वेस्ट किनारा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको एक जलसंधि नजर आएगी, और ये जलसंधि ये जलसंधि इस जलसंधि का नाम है भाई साहब बेरिंग जलसंधि, बेरिंग स्ट्रेट। क्या है? बहुत बार पूछेगा बेरिंग स्ट्रेट किसे कहते हैं। जब तक मैपिंग दिमाग में नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो बेरिंग जलसंधि ये जो कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, ये बात समझ में? किसको अलग कर रहा है? स्थलीय भागों को अलग कर रहा है। मैंने क्या बोला? स्ट्रेट जलसंधियां स्थलीय भागों को, लैंड मास को अलग करती हैं। किसको डिवाइड करती हैं भाई साहब? किसको अलग करती हैं? लैंड मास को अलग करती हैं, लैंड मास को अलग करती हैं, दो लैंड मास को अलग करती हैं। कनेक्ट किसको करती हैं? ठीक है, वाटर मास को या वाटर बॉडी या लैंड बॉडी कह सकते थे। वाटर बॉडी को क्या कर रही हैं? कनेक्ट करती हैं। यहां पर लैंड मास कौन है? एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, जो कि अलग हो रहा है। जोड़ किसको रही है? ये देखो, इधर ऊपर मैंने कल बताया था आर्कटिक ओशियन है, ऊपर आर्कटिक ओशियन है, और नीचे पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। और ये है आर्कटिक महासागर और ये है प्रशांत महासागर। आर्कटिक को प्रशांत से कौन जोड़ता है? आर्कटिक से प्रशांत को जोड़ने वाली जलसंधि का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, अब थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक जाओ, क्योंकि जरूरी नहीं है आपसे पूछे एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है। थोड़ा सा इसको माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करेंगे तो पूछेगा एशिया का ये हिस्सा कौन सा है, एशिया का ये हिस्सा कौन सा है। तो ये किसका हिस्सा है? देश कौन सा है? रशिया, रशिया, ये रशिया है। और नॉर्थ अमेरिका का ये वाला हिस्सा किसका है? ये वाला हिस्सा है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये यूएसए का हिस्सा है और इसी का नाम है अलास्का। क्या नाम है? अलास्का। ये बात समझ में आ रही है? अलास्का को रशिया से अलग कौन करता है या एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग कौन करता है? तो आपको सिर्फ और सिर्फ नाम देना है बेरिंग जलडमरू मध्य या बेरिंग स्ट्रेट। ये बात समझ में आया? किसको किसको कनेक्ट करता है? आर्कटिक ओशियन को कनेक्ट करता है किससे? पैसिफिक ओशियन से। ये बात समझ में आया? अब क्वेश्चन यहां भी घुमा सकता है। यहां का छोटा पार्ट आपने देखा है, एशिया का छोटा पार्ट एशिया, रसिया, नॉर्थ अमेरिका का छोटा पार्ट अलास्का। अलास्का किसका है? यूएसए का। तो रशिया को यूएसए से अलग करने वाली जलसंधि बेरिंग जलसंधि। अब ये भी तो हो सकता है पैसिफिक ओशियन का, ये तो पैसिफिक ओशियन बहुत बड़ा है। यहां आप देखो पैसिफिक ओशियन, ये देख रहे हो पूरा पैसिफिक ओशियन बहुत बड़ा है, ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन का यहां छोटा सा भाग पैसिफिक ओशियन का क्या कहलाता है? ये पूरा प्रशांत महासागर है। पैसिफिक ओशियन का ये छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? आइए इसको देखते हैं। अब देखते हैं पैसिफिक ओशियन का ये छोटा सा पार्ट, पैसिफिक ओशियन का ये छोटा सा पार्ट कहलाता है बेरिंग सी। उसी के नाम से बेरिंग, जिस नाम से स्ट्रेट है बेरिंग सी, बेरिंग सागर। तो पूछे कभी बेरिंग सी किसका हिस्सा है तो आपको तुरंत बताना है पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है। तो बताओ ये आर्कटिक ओशियन का ये पूरा पार्ट, आर्कटिक ओशियन भी बहुत बड़ा है,
आर्कटिक ओशियन का ये छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? क्या आर्कटिक ओशियन का? नहीं, आर्कटिक ओशियन का तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है। ये छोटा सा हिस्सा आर्कटिक ओशियन का क्या कहलाता है? आइए इसको देखते हैं। आर्कटिक ओशियन का ये छोटा सा हिस्सा मैं यहां इरेज करके बना रहा हूं। आर्कटिक ओशियन का ये छोटा सा हिस्सा कहलाता है चुक्ची सी। चुक्की सागर कहीं कहीं लिखा रहता है कहीं, लेकिन स्पेलिंग यही है चुक्ची सी। समझ रहे हैं? तो बेरिंग सी को चुक्की सी से जोड़ने वाली जलसंधि भी पूछी जाए तो बता देना बेरिंग स्ट्रेट। रट के जाओगे अगर आर्कटिक को पैसिफिक से तो गड़बड़ भी हो सकता है। समझो, मैपिंग समझो। बेरिंग सी है ये छोटा सा पार्ट और ये है चुक्की सी, जिसको कनेक्ट किसको कर रहा है? चुक्की सागर को बेरिंग सागर से। अलग किसको कर रहा है? रशिया को अलास्का से। मैक्रोस्कोपिक देखोगे तो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है और आर्कटिक को पैसिफिक से अलग करता है। बस ये बात सबको समझ में आया? बताइए सभी क्लास, बताइए अगर आपको लगा कि हाँ सर सही बता रहे हैं, सर ठीक बता रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, मेरी नॉलेज इंक्रीज कर रही, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है? और इस कोर्स के बारे में सबको बताइए। एसएससी फाउंडेशन बैच, स्पोकन इंग्लिश, आरआरबी, एनटीपीसी, प्लीज बताइए, ठीक है? तो चुक्की सागर बेरिंग सागर को कनेक्ट करने वाली ये बेरिंग स्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट बेरिंग जलसंधि। ये बात क्लियर हो गई? आइए अब अगले, पहली बात तो बेरिंग स्ट्रेट क्लियर हो गई। अब हम अगले पे आते हैं। अगली स्ट्रेट को अगर हम बात कराएं तो नाम है बाब एल। नाम सुने होंगे शायद पहली बार या पढ़े होंगे ठीक से तो पता होगा। बाब एल मानदेव, बाब एल मानदेव जलसंधि। बाबल मानदेव जलसंधि कहां पर है? ये इंटरनेशनल करंट अफेयर जब पढ़ोगे तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां है बाबल मानदेव? आइए देखिए, ये देखो, इस वाले हिस्से को थोड़ा सा हम जूम करते हैं। यहां दो जलसंधियां हैं। जब ईरान के जो प्रमुख नेता थे नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए के द्वारा मार दिए गए, तो यहां पर हार्मुज स्ट्रेट है, यहां पर हार्मुज स्ट्रेट है और यहां पर बाबल मानदेव स्ट्रेट है। यहां पर हार्मुज स्ट्रेट है, यहां बाबल मानदेव स्ट्रेट है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य से, और दूसरा ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं, ठीक है? यहां आप देख रहे होंगे, ये यहां पर देखो, ये स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं? इस स्ट्रक्चर को हम जूम कर, सऊदी अरेबिया का क्षेत्र है ये। इसमें आओगे तो यहां भी दिख जाएगा। ये देखो, ये इस वाले स्ट्रक्चर को यहां पर देख रहे हो, रेड सी लिखा होगा, रेड सी, और यहां पर गल्फ ऑफ पर्सिया है। ये लाल सागर है और गल्फ ऑफ पर्सिया यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर बाबल मानदेव जलसंधि है, लेकिन अभी आप लोग को शायद यहां पर ना दिख रहा हो। एक मिनट, मैं आपको क्लियर करता हूं। बाबल मानदेव देखो, उस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं। ये सऊदी अरेबिया का क्षेत्र, ध्यान से देखिए, यहां फिर इंडिया चालू हो जाता है। ये ठीक है, मैंने किस स्ट्रक्चर को बताया है? ये इन्हीं स्ट्रक्चर को, ये देख रहे हो, इंडिया ये है और ये इस स्ट्रक्चर को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बाबल मानदेव जलसंधि जो लिखा है ये मैं हटा दे रहा हूँ तो अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पर पानी है,
यहां पर आप देखने की कोशिश अगर करो तो ये है अफ्रीका की सीन। इधर अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है, ये देखो, यहाँ देखो, ये अफ्रीका है, ये आपका सऊदी अरेबिया है। यहाँ आइए, मैपिंग की जब तक आप पेन से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी। अगर मैं इसी में आपको समझाने लगूं तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसी स्ट्रक्चर को बार बार जूम करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में ना आए। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर व्यर्थ में हमारा समय जा रहा है, तो भाई कूदो इधर से उधर, और धैर्य से नहीं पढ़ाई करोगे तो आयोग तो तुमसे बड़ा वाला है। रट के जो पहुंचोगे तो क्वेश्चन घुमा देगा, क्योंकि बहुत रटंतु लोग पड़े हैं दुनिया में, ठीक है। ये है आपका, ये कौन सा हिस्सा है? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब। ये बात क्लियर? ये पूरा एशिया का हिस्सा है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यही स्वेज कैनाल है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहीं पर है स्वेज कैनाल, यहां पर स्वेज कैनाल है। ये पूरा एशिया है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यही स्वेज कैनाल है, जो कि साथ जब इंडिया से एशिया से लोग यूरोप जाने लगे, तो एशिया से जब यूरोप जाने लगे तो ये वाली जो दूरी है, यहां से पहले एशिया से लोग यूरोप ये रास्ते जाया करते थे। लेकिन जब ये स्वेज कैनाल का निर्माण हो गया, यहां पर स्वेज कैनाल का निर्माण, तो आसानी से लोग यहां पर एंट्री करते हुए चले जाते थे। 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी जब ये स्वेज नहर का निर्माण हुआ, ठीक है ना। अब ये नहीं पूछा जाएगा स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ, भूल जाओ, क्योंकि उन्हें अब ठीक ठाक लोग चाहिए, कॉमन सेंस वाले इंसान चाहिए, रट्टू तोता नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये अब देखो, मैं आपको बाबल मालदीव जलसंधि के बारे में बता रहा हूं। मैंने क्या कहा, जलसंधियां दो बड़े जलसागर को जोड़ रही हैं। ये देखिए, ये एक जो जलसंधि है जो मैंने तीर की नुमा बनाया है, ये बाबल मालदीव जलसंधि। क्यों? क्योंकि यहां पर है रेड सी, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक रेड शैवाल पाए जाने के कारण इसका रंग रेड लाल है। जबकि यहां पर जो जलसागर है उसका क्या नाम है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसका नाम है गल्फ ऑफ एदेन। गल्फ ऑफ एदेन, कई बार पूछा है एदेन की खाड़ी कहां है, गल्फ ऑफ एदेन है ये गल्फ ऑफ एदेन है, और ये रेड सी है। लाल सागर को गल्फ ऑफ एदेन से जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है, तो आपको क्या बताना है, बाबल मालदीव जलसंधि। यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर हो गया। आइए दूसरी जलसंधि पर हम बात करें। बाबल, एक है हारमुज स्ट्रेट, हारमुज जलसंधि। आप ये देखिए, ये हारमुज जलसंधि है, हारमुज स्ट्रेट। यहां पर जो सागर है उसका नाम है गल्फ ऑफ पर्सिया, गल्फ ऑफ पर्सिया। फारस की खाड़ी का नाम सुने होंगे, गल्फ ऑफ पर्सिया। और यहां पर है, इसका नाम है गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान। तो याद रखिएगा, गल्फ ऑफ पर्सिया, गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाली जलसंधि कहां है, क्या नाम है, हारमुज स्ट्रेट। और सऊदी अरब के जस्ट बगल में यहां है बाबल मालदीव, जो रेड सी को किससे कनेक्ट कर रही है, गल्फ ऑफ एदेन से। ये तो कनेक्ट करने की बात है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर डिवाइड किसको करती है, तो आप क्या बताओगे, अलग किसको करती है, तो आप क्या बताओगे, अलग किसको कर रही है। तो अलग करने का सेंस यहां से समझो,
अलग करती है किसको? ये एशिया को किससे? अफ्रीका को। कौन अलग करता है एशिया को अफ्रीका से? बाब एल मानदेव जल संधि। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, बाब एल मानदेव जल संधि, बाबल मानदेव जल संधि। बाबल मानदेव जल संधि क्या कर रही है? ये रेड सी को गल्फ ऑफ एदन से जोड़ रही है। अलग किसको कर रही है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एशिया कॉन्टिनेंट से। ये तो रहा आप कॉन्टिनेंट बता रहे हो, देश कौन कौन से हैं जिनको अलग करती है? तो एशिया का कोई देश होगा ना। मैंने कल यहां बताया था यहां एक देश है, और उस देश का नाम क्या है? कोई बताएगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके। यहां पर जो देश है उसका क्या नाम है? यहां पर देश का नाम है यमन। और यमन किसका नाम, मतलब यमन किसका देश है? एशिया कॉन्टिनेंट में सऊदी अरेबिया के जस्ट नीचे है यमन। यहां पर कौन सा देश है? अफ्रीका का यहां कौन सा देश है? वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सींग में भी आता है, और उसका क्या नाम है? यह यमन और ये अफ्रीका की सींग का ये देश। ध्यान रखिएगा, जो अभी आ रहे हैं, जो बच्चे अभी आ रहे हैं उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ज्योग्राफी है, ठीक है। यहां कनेक्शन है पिछले का अगले से। साइंस एक ज्योग्राफी एक प्रकार की साइंस है, समझ रहे हो कि नहीं? न्यूटन का नियम नहीं जान रहे हो और आगे चल रहे हो, बता रहे हो कि सर ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता क्या है, तो ये चीजें गड़बड़ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्या? आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यमन, और ये क्या है, कौन सा देश है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश का नाम क्या है? जिबूती। याद रखिएगा, इसका नाम मैं स्टार लगा दे रहा हूं यहां, और स्टार का नाम है क्या? जिबूती। डी साइलेंट होता है। जिबूती। ये बात समझ में आए? तो जिबूती क्या है आपको मैंने क्लियर कर दिया। ये जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सींग में शामिल होने वाला देश है। यमन को जिबूती से अलग करने वाले कौन सी जल संधि? तब भी नाम बाबल मानदेव। अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाली, तब भी नाम बाबल मानदेव। रेड सी को किससे? गल्फ ऑफ एदन से कनेक्ट करने वाला, तब भी बाबल मानदेव। ये बात क्लियर? अब आइए, अब हारमुज पर आते हैं। ये मैं हटा दे रहा हूं, सारी चीजें हटा दे रहा हूं, एक बार देख लीजिए। इधर मैं हारमुज पर बात करूंगा, क्योंकि इसी में सब कुछ करूंगा, कंजेस्टेड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अपना वीडियो हटा लेता हूं, ताकि आपको बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो नोट करिए जल्दी। ये चीज क्लियर हो गई? सबको क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? नेट की दिक्कत की वजह से क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, और जैसे ही नेट ओके हो गया आपकी क्लास लाइव चलने लगेगी, फिर मैं इस पर क्वेश्चन काफ़ी करा सकता हूँ, ठीक है। तो आप ये पहली बात तो नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और अगर ये फिगर बना नहीं आपके दिमाग में, आपके दिमाग में ओके नहीं हुआ, तो रटते रहिए। ओमान, गल्फ ऑफ ओमान कहाँ है? गल्फ ऑफ पर्सिया कहाँ है? हारमुज स्ट्रेट कहाँ है? बाबल मानदेव कहाँ है? रटना ही पड़ेगा, और रटोगे फिर क्वेश्चन घुमाया जाएगा, कितना रट लोगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबल मानदेव जल संधि आपको समझ में आ गया होगा। जिबूती और ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। अब हारमुज के बारे में बात करेंगे। पीछे कहीं कथा हो रही है, हाथ जोड़ लीजिए आप लोग भी। चलिए, चलिए बात करते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ पर्सिया है, ठीक है ना। और गल्फ ऑफ पर्सिया को जोड़ने वाली हारमुज स्ट्रेट है। हारमुज स्ट्रेट की अगर बात करें तो कौन से देशों को अलग करती है? यहां पर भी एक देश है और इस देश का नाम है ओमान। ओमान यहीं पर एक छोटा सा देश है और इस देश का नाम आप काफी सुने होंगे, जिसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई गल्फ कंट्रीज के अंतर्गत आता है। इसके ऊपर है, यहीं पर जाएंगे तो कतर मिल जाएगा, और यहां पर जाएंगे बहरीन मिल जाएगा, यहां पर जाएंगे कुवैत मिल जाएगा। ये देख लीजिए, क्रम यही है। यहां पर देखिए, ये तो यमन है, ये आपको क्लियर हो गया। ये ओमान है और ये यूएई है, और यहां पर आप देख रहे होंगे ये है कतर और ये है बहरीन, और यहां पर आप जाएंगे तो मिलेगा कुवैत, कुवैत सिटी। समझ रहे हैं? तो ये एक प्रकार से आप देख रहे हैं यूएई कहां पर है, यूएई वाला पोर्शन। यहां पर कौन सा पोर्शन है, मैंने कल आपको बताया था क्लास। ये देखिए, यहां पर अगर हम जाएंगे तो आपको कुछ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये यूएई वाला पोर्शन है और ये ईरान वाला पोर्शन है। तो जाहिर सी बात है, ईरान को यूएई से अलग करने वाली जलसंधि है हारमुज। कौन सी स्ट्रेट? हारमुज, ठीक है। यहां पर है जिबूती और यहां पर था यमन। तो यमन को जिबूती से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी थी? बाबल मानदेव। जबकि यहां क्या है? हारमुज। ये बात सबको क्लियर हो गई, हारमुज स्ट्रेट और बाबल मानदेव जलसंधि। यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ एदन, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। बाबल मानदेव जलसंधि किधर है, हारमुज स्ट्रेट किधर है, बेरिंग जलसंधि किधर है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं, कुछ और जलसंधियों को समझते हैं, क्योंकि अब स्टैंडर्ड थोड़ा हाई कर रहे हैं। अब केवल पाक जलसंधि पूछकर काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना। चलिए आगे हम पाक स्टेट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है, एक बार समझ भी लीजिए। पाक स्टेट, ये पी है, आर ना समझ लेना, नहीं तो ऐसे समझो। पाक, पाक जलसंधि, ये पाक जलसंधि कहां पर है, ये आप बहुत अच्छे से क्लियर है। पाक जलसंधि किधर है? ये इंडिया का क्षेत्र है। यहां पर आप देखोगे श्रीलंका है, ये श्रीलंका है। यहां पर जो जलसंधि है इसी को ही हम कहते हैं पाक जलसंधि, और अभी मैंने इसको बताया था अच्छे से। पाक जलसंधि ये पूरी पाक जलसंधि है। डमरू का सेप है, पाक जल डमरू मध्य कहलाता है, इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ पाक, गल्फ ऑफ पाक। यहां पर गल्फ ऑफ मन्नार। तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ने वाली जो जलसंधि है उसे ही हम कहते हैं क्या? पाक स्ट्रेट। अलग किसको करती है? इंडिया के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। ये बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आया?
तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गया। अब आइए, दो बहुत इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं, सुंडा और मलक्का जल संधि। ठीक है, सुंडा और मलक्का जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप इंडोनेशिया जाइए, यहां पर आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये मलेशिया है, और ये मलेशिया की बात तो बाद में करते हैं, और ये सुमात्रा द्वीप है, सिंगापुर, ये देखिए इंडोनेशिया के पूरे ये सारे द्वीप हैं, 13,000 द्वीपों से मिलकर इंडोनेशिया बना है। यहां पर आप देख रहे होंगे सुमात्रा है, ठीक है, यहां पर आप देख रहे होंगे जावा है, ये जावा है, ये सुमात्रा है, ये बोर्नियो आइलैंड है जिस पर कई देशों का अधिकार है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, ठीक है, और इंडोनेशिया है, इस पर कई देशों का अधिकार है। सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, ठीक है। तो यहां पर आप देखो मलेशिया वाला हिस्सा, ये मलेशिया कहां है, मैंने कल बताया था, मलेशिया कहां है, ये देखिए मैंने कल बताया था, ये इंडिया का क्षेत्र है, और यही मलेशिया, ये आपका मैंने क्या बताया, ये म्यांमार है, यहाँ थाईलैंड है, थाईलैंड की ये डंडी, यहां पर जो नॉच आपको दिख रही है, यही है मलेशिया, ये नॉच ही मलेशिया है भाई साहब। तो अगर देशों की स्थिति नहीं क्लियर है तो आप उसे क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ ही नहीं। और ये है आपका क्या, सुमात्रा, तो बहुत नीचे बनाया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये नॉच है मलेशिया, ये है थाईलैंड का हिस्सा जो येलो रंग से बना है, ये म्यांमार का हिस्सा है। यहां पर देखो थाईलैंड किस तरह से फैला हुआ है, ये उसके जस्ट नीचे है मलेशिया, उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा छोटा सा देश है सिंगापुर, और मलेशिया और सिंगापुर के बीच में एक जल संधि है, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में एक जल संधि है, मलेशिया व सिंगापुर के बीच, मलेशिया व सिंगापुर, ये सॉरी, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच अभी हम बात करें तो मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में ये जो जल संधि है, इसी का नाम है कौन सा स्ट्रेट है बता सकते हैं, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि। ये बात समझ में आया? तो मलक्का जल संधि कहां पर है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मलक्का स्ट्रेट किसके बीच में है, ये आप समझ गए। अब थोड़ा सा हम मैपिंग के सहारे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पूरा एशिया का हिस्सा है, ये पूरा एशिया का हिस्सा है, हम केवल एशिया ही बनाए। यहां पर आप देखे होंगे ये सऊदी अरेबिया का पोर्शन है, ठीक है। हम कौन से हिस्से को बता रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। यहां आप देखें, ये हम एशिया को ही बना रहे हैं। ये है मलेशिया का हिस्सा। आपको एक एक चीज क्लियर करने के मैं सोच रहा हूं। ये मलेशिया का हिस्सा, यहीं पर एक छोटा सा देश है सिंगापुर, और यहां पर शुरू होता है इंडोनेशिया के पार्ट। इंडोनेशिया के हिस्से को मैं रेड से कर दे रहा हूं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना है। ये इंडोनेशिया का भाग, और इंडोनेशिया का ये भाग कहलाता है क्या, सुमात्रा। यहीं पर एक छोटा सा और इंडोनेशिया का देश है जिसका नाम है जावा। सुमात्रा है, जावा है, यहां पर बोर्नियो है, कई देशों का इस पर अधिकार है। बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया मतलब इंडोनेशिया का भी ये इसमें हिस्सा, और इंडोनेशिया का इस द्वीप पर जो हिस्सा है वो सबसे बड़ा है। तो हमें बात करनी है, ये है क्या, मलेशिया।
और यहां पर देखोगे तो मिल जाएगा आपको सुमात्रा, ये है जावा। अब हमें सुमात्रा को मलेशिया से अलग करना है। सुमात्रा को मलेशिया से अलग करने वाली यहां पर एक जल संधि है, जिसको मैं दूसरे पेन से बना दूं तो ज्यादा बेटर होगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ये इसको हम क्या कहेंगे, ये एक स्ट्रेट है और इस स्ट्रेट का नाम है क्या, मलक्का। क्या कहेंगे, मलक्का स्ट्रेट। किसको अलग कर रही है, मलेशिया को किससे अलग कर रही है, सुमात्रा को अलग कर रही है। मलेशिया को सुमात्रा से अलग करने वाली जलसंधि है मलक्का, ये बात समझ में आए। दूसरी जलसंधि का नाम यहां अगर हम बताएं, सुमात्रा को जावा से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है, सुमात्रा को जावा से अलग करने वाली जलसंधि खूब नाम सुने होंगे, जिसका नाम है सुंडा। और यहां पर देख रहे हो मलक्का, यहां पर है सुंडा। ये बात सबको समझ में है। तो मलक्का स्ट्रेट के बारे में समझे, किसको बीच में है, सुमात्रा और मलेशिया के बीच में। सुमात्रा और जावा के बीच में कौन सी जलसंधि है, सुंडा स्ट्रेट। अब ये तो आपने समझ लिया किसको अलग करती है, यानी कि किसको डिवाइड करती है, ये आप तो समझ गए। किसको कनेक्ट करती है ये भी तो समझना होगा, बताइए। ये भी तो कनेक्ट किसको करती है ये भी तो समझ में सुनना होगा, समझना होगा, बताइए। किसी को कोई दिक्कत तो आप जल्दी पूछ सकते हैं। ये बात समझ में है। अब देखिए, हम बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, इस मलक्का के बारे में। ये जो किसको अलग करती है, मलेशिया को किससे अलग कर रही है, सुमात्रा से। लेकिन जोड़ किसको रही है, कनेक्ट किसको कर रही है। यहां देखो, यहां पर आप देखोगे तो अंडमान के छोटे छोटे द्वीप मिल जाएंगे आपको। और जब अंडमान के छोटे द्वीप मिलेंगे, इसीलिए उस अरेबियन सी या हिंद महासागर का यहां नाम है। और इस हिंद महासागर का यहां क्या नाम है, यहां पर क्या नाम है हिंद महासागर का, आइए एक बार देखते हैं। यहां पर हिंद महासागर का क्या नाम है, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। हमारे साथ पढ़ने के लिए थोड़ा सा धैर्य बांधना होगा, समझ रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य। देखिए, यहां पर अंडमान का, ये चूंकि अंडमान ओशियन, अंडमान निकोबार के द्वीप हैं, इसीलिए इसका नाम है अंडमान सी, अंडमान सागर। जबकि यहां पर आप देखने की कोशिश करोगे, यहां पर तो इसका नाम है क्या, अंडमान सी। और इसका क्या नाम है, साउथ चाइना सी। तो आपको आंसर क्या देना है, ये जो आपको मलक्का जलसंधि दिख रही है, किसको किसको अलग कर रही है, मलेशिया को सुमात्रा से अलग कर रही है। जोड़ किसको रही है, अंडमान सागर को साउथ चाइना सी से। अंडमान सागर किसका भाग है, तो आप कहोगे इंडियन ओशियन। और साउथ चाइना सी किसका भाग है, पैसिफिक ओशियन, क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा प्रशांत महासागर के हिस्से में आता है। ये बात समझ में आया। साउथ चाइना सी किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशियन। और अंडमान सी किसका भाग है, इंडियन ओशियन। ये बात समझ में आया। दूसरा आइए, यहां पर ये है भाई साहब सुंडा स्ट्रेट, यहां लिखा हुआ है। ये किसको कनेक्ट करती है, यहां पर ध्यान रखना, अंडमान सी काफी ऊपर है, ये है इंडियन ओशियन, मतलब इसको इंडियन ही ओशियन, इंडियन ओशियन अंडमान सी भी है,
लेकिन यहां अंडमान सी नाम है स्पेशल, लेकिन यहां कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसलिए इंडियन ओशियन को, यहां पर कौन है, चूंकि ये जावा के जस्ट बगल में है, इसलिए ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं जावा सी। इसको मैं स्टार लगा के यहां लिख दे रहा हूं जावा सी, जावा सागर। तो जावा सागर को इंडियन ओशियन से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसी को ही हम क्या कहते हैं, सुंडा स्ट्रेट। तो उम्मीद करते हैं आपको मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, बाबल मानदेव, हारमुच, पाक स्ट्रेट समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लास हमारे साथ पढ़ने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं धैर्य बांध कर पढ़ना पड़ेगा, चीजें थोड़ा कंफर्म करते हुए चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अभी याद कराएं और उसके बाद कल भूल जाएं, और आप लोग बहुत बार ये करके देखे होंगे। तो जब तक मैपिंग कॉन्सेप्ट के साथ एक ही बार सीखना है, बार बार नहीं, एक ही बार चीजें बन गई, एक ही बार सुधर गई, बस काम हो गया। ये बात समझ रहे? तो बार बार कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार धैर्य से सुन लेंगे। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज मैंने कितने स्ट्रेट का नाम बताया है। नंबर 1 बेरिंग, नंबर 2 बाबल मानदेव, नंबर 3 हारमुच, नंबर 4 पाक, और नंबर कितने में 5 की बात करें तो आपने सुन लिया शुंडा, 6 मलक्का। अभी 5 स्ट्रेट मैंने आपको बताया है, और ऐसे ही अगर आपको समझना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मेरा जो कर्तव्य होगा यहां मैं पूरी मैपिंग कराऊंगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर जो एग्जाम में आए वही बताइए, तो यार अगर एग्जाम में आए वही कोई टीचर अगर बता दे तब तो उसकी फीस जानते हो कितनी होगी, उसको आयोग वाले किडनैप कर लेंगे कि वही जो आता है वही पढ़ाते हैं। तो मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं। हाँ, ये कह सकते हूं सर कितना पढ़ लें, बाद में ये आपका क्वेश्चन जरूर होगा सर मैं कितना पढ़ लूं। तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको अगर सिर्फ पढ़ना है और एग्जाम निकालने हैं तो ये तो मैं कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊंगा, तभी आप वो जितना मैं कहूंगा उतना आपको समझ में आ सकता है। आप ले सकते हैं पीसीएस की घटना चक्र आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में इसी घटनाक्रम आता है, घटना चक्र के नाम से ही वहां लिखा होता है पीसीएस घटना चक्र प्रीवियस ईयर्स। वो सारे के सारे क्वेश्चन कर डालिए, हर सब्जेक्ट के आते हैं। तो ऐसे ही ज्योग्राफी का आता है, उसको भी आप कंप्लीट करें, लेकिन कंप्लीट वो तभी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट और मैपिंग समझ में आया होगा। वहां मैपिंग नहीं सिखाई गई है। ये बात सबको समझ में है? तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। इस प्रकार मैं एशिया के कई पार्टों में खंडन करके आपको बताऊंगा, धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास, फिर अगली क्लास में हम लोग बातें करेंगे।